हाय गाइस, मैं हूं रूबल सिंह राजपूत। कैसे हैं आप सब? सुबह की सबको राम राम। वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं अभी अपनी शॉप पे पहुंचा हूं, ऑफिस में पहुंचा हूं। और गाइस अभी मैंने सोच रखा है कि अभी अगर मैं कहीं जाऊंगा, पर वही है, पहले तो आप जैकेट पहनता था तो उस पर करके व्लॉग बना लेता था। अब समझ नहीं आता, पर यह कि जैसे भी हो सका मैं वो बाइक पे व्लॉग भी बनाना है। जिस भी चीज़ पे आऊँगा उस पर भी बनाना है, तो अगर निकला तो कहीं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं अपनी शॉप पे हूँ, तो शॉप से अभी कहीं निकलता हूँ तो फिर व्लॉग बनाता हूँ। और ये बात तो है, आज देखा जाए तो अब शुरू होने वाले हैं नवरात्रे। तो कुछ ही टाइम में अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो इसकी भी एक अलग ही धूम है। ये चीज़ तो है हमारे भारत में ना, और देशों के मुकाबले ये बड़ी एक कमाल की चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई त्यौहार कुछ कुछ समय बाद आता रहता है। जैसे कोई लोग कामों में बिजी हो, कुछ हो, तो जैसे कुछ लोग करते नहीं इंजॉय या कुछ, तो मतलब इस चीज़ के बहाने हर कोई वो चीज़ थोड़ी कर लेता है, तो थोड़ा सा बंदों का माइंड वो हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कि जैसे कहीं कोई घूमने भी नहीं अगर जा पा रहा, कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पता चलता है अरे ये फेस्टिवल आ रहा है या ये वो आ रहा है, तो उसके बहाने बंदा चाहे ना चाहे, कोई कैसा भी हो, उस दिन कम से कम, और उस दिन और उन दिनों थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है। तो ये चीज़ तो है अपने भारत में। अब वो क्या कहते हैं, माता रानी के लोग वैष्णो देवी भी जाएंगे, और नवरात्रे आने वाले हैं। फिर कोई और त्यौहार आ जाएगा, फिर अगस्त में पतंगे उड़ाएंगे, 15 अगस्त आ जाएगा, उसकी तो अलग ही धूम है, उसकी तो अलग ही मज़ा होता है छत पे जाके अपना पतंगे शतंगे उड़ाना। और अब तो उसका भी चलन बहुत चल पड़ा है रात को। पहले तो रात को तो इतना कुछ नहीं होता था, अब तो रात का लोग इंतजार करते हैं 15 अगस्त के दिन, और राखी के दिन भी रात को कैंडल लाइट पतंग उड़ाने का एक ऐसा मौसम और ऐसा वक्त आ गया अब तो, कि उसका अलग ही मजा है। रात को कैंडल लाइट आसमान में देखो कितनी सारी पतंगे दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे तारे आसमान में चल रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा मजा आता है। ये तो है, कुछ भी कहो, भारत में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई फेस्टिवल और चीजें आती रहती हैं, तो मनाते रहते हैं लोग कुछ ना कुछ। और इस बहाने बच्चों का, सबसे ज्यादा तो बच्चों का एक इंजॉय हो जाता है, मजा हो जाता है। और अब तो वैसे भी पेपर वेपर बहुत से बच्चों के खत्म हो गए हैं, कहीं वो खत्म होने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं कईयों की, और कईयों की पढ़ने वाली है थोड़े टाइम की। तो वैसे भी लोग इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, बच्चे तो खास तौर पे। कोई फेस्टिवल आए, कोई भी कुछ आए, तो वैसे ही इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं फिर यहाँ से निकलूंगा, और फिर देखता हूँ अगर बाइक वाइक पे ब्लॉग बनाया तो बना सकूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं अभी ऑफिस में आया था, तो मैंने कहा अभी फिलहाल स्टार्ट करूँ अपना ब्लॉग। सो ओके गाइज, दिखाता हूँ मैं। और ये मेरे अवार्ड रखे हैं यहाँ पे, सफाई की थी मैंने। यहाँ पे भी गंदा हो रहा था सारा, साफ किया, सफाई करी, मिट्टी चढ़ जाती है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको गाइस, मेरे दुकान के यहाँ जो कुत्ता है वो डेली आके ऐसे बैठता है, इतने आराम से बैठता है, रिलैक्स करता है, और मैं भी उसको कुछ नहीं कहता। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। और दुकानों के यहाँ भी एक दो है जो कोई बैठे हो तो बैठने देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी भगा देते हैं जब उन्हें कुछ वो हो रहा होता है। तो ये कुत्ता, ये और एक दूसरा भी है, ये तो आता ही आता है। तो मेरी दुकान के आगे आके ये आराम से बैठते हैं, घंटों तक सो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कहता। बाकी अगल बगल में अज्ञानी लोग हैं जिनको कोई पता ही नहीं होता कि साक्षात काल भैरव है ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। वीडियो में भी देखते हैं, इधर उधर लोगों तक भी सुनते हैं कि गाय को रोटी डालनी चाहिए, कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। तो ये कुत्ता भी और कहीं जाके नहीं बैठता है थोड़ा बहुत, जो कोई थोड़ा सा अगर बैठने दे तो। अदरवाइज ये मेरे यहाँ आके बैठता है, आराम से खाना वाना खाता है, और यहीं पे ही बैठा रहता है घंटों घंटे। तो मैं भी नहीं होता, उल्टा मेरी दुकान के यहाँ से भी जब मैं इधर उधर होता हूँ ना, तो दूसरे ही कोई इसको हटाते हैं, भगाते हैं, कभी कोई देख लेते हैं तो हट कर देते हैं, यूँ वो कह देते हैं। तो भैया हम तो ऐसे नहीं करते, साक्षात काल भैरव जी हैं, जो सीधी बात है, सच है, तो माने चाहे ना माने। तो मेरे यहाँ बैठो, आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। देखिए, ये देखिए, ये मेरा ऑफिस है। और क्या दुख दे रहा है जानवरों को, ऐसे तो कोई जगह ही नहीं मिलेगी अगर कोई ऐसा सोचेगा तो, कि गाय ये कर रही है, वो कर रही है। हाँ, कोई गंदगी ज़्यादा हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो आप भगाओ, थोड़ा सा इधर उधर कर दो। लेकिन ये देखो, अपना यहाँ बैठा है, आराम से सो रहा है,
हैं। तो ये मुझे क्या दिक्कत दे रहा है, ऐसा क्या मेरा ले जा रहा है, कोई खजाना लूट रहा है मेरा, या क्या 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 ले रहा है मेरा। अपनी एक मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर साइड में कहीं कोने में एक जगह लेके बैठा हुआ है, हैं उल्टा उल्टा बैठा हुआ है। तब कोई ताला खोलने की कोशिश करेगा, कोई कूड़ा उठाने वाला कोई छेड़खानी करेगा, कुछ ऐसी कुछ सोचेगा पीछे से, उल्टा उसको भोंकेगा ही, वो करेगा नहीं, देखेगा कुत्ता बैठा है। तो कहने का मतलब है साक्षात काल भैरव है। अगर आप भी किसी के चौखट में बैठते हैं, कहीं आता है थोड़ा जो आता है, कोई ऐसी वैसी बात हो तो आप उसको भगा दो, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्या इससे मुझे दिक्कत होनी है, तो उसको खाना डालो। उसको हो सके तो कोई गंदगी है तो कोई कट्टा या कोई चीज़ बिछा के साथ, कुछ नहीं कर सकते तो उसे वो बैठे रहने तो सोने दो। क्या आपका ले रहा है, क्या कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो बस सबसे अपनी मानसिकता का सोच का फ़र्क है ये। यहाँ पे कितने दुकान वाले हैं जो बैठने नहीं देते, कुछ करते नहीं, भगाते हैं, हट 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 मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, बिल्कुल ही वहाँ बेवकूफ़ों वाली वो है सोच। साक्षात काल भैरव नहीं, आपके द्वार आ रहे हैं, आपके द्वार पर आके बैठ रहे हैं ना, तो आपसे भाग्यशाली मैं समझता हूँ कोई नहीं है। हाँ, और क्या दिक्कत है, तो इतनी बार मैं सफाई करता हूँ, कुछ ऐसे होता है कभी कभार, कोई इनके पैर कीचड़ में होते हैं, कुछ होते हैं, तो मैं थोड़ा सा भगा देता हूँ, थोड़ा सा कहता हूँ हटो हटो उधर जाओ, थोड़ा सा कर देता हूँ, साफ साफ कर लेता हूँ, चला जाता है वो। अदरवाइज ऐसे बैठा है, सो रहा है, कुछ गंदा नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो अपना बैठा है, अपना सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। तो कई लोग उसमें भी बैठने नहीं देते, भगा देते हैं, ये कर देते हैं, तो ये आप कुछ नहीं कह सकते ऐसी सोच वालों को। तो ये देखो, ये बैठा है, आप भी सोचेंगे क्या ब्लॉग में बना रहा है, पर भैया हमारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। हाँ, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। ये देखो, हाँ क्या हाल है भाई, कैसे बैठे हैं यहाँ? यहाँ का टैक्स भरा, दिन का किराया 50 रुपये है। हाँ भाई, कैसा लगा मेरा मजाक? कुत्ता ऐसे देख रहा, मैंने कहा दिन के 50 रुपये हैं। हाँ भाई, यहाँ कैसे बैठा है? हाँ, तो ओके गाइस, अभी मैं ब्लॉग और आगे भी बनाता हूँ, फिर जाऊँगा तो फिर आपसे बात करता हूँ फिर।